Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Irfan from channel Bright Sparks Academy 699. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मशक नंबर 1.23 को सॉल्व कर रहे हैं 8वीं क्लास की मैथ की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मशक नंबर 1.23 है 8वीं क्लास की मैथ की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये पार्टनरशिप से मुतालिक हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है। तो हम पार्टनरशिप को डिफाइन कर लेते हैं। अ बिजनेस एक ऐसा कारोबार इन विच जिसमें टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग रन द बिजनेस कारोबार को चलाते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, और वो नफा नुकसान के जिम्मेदार होते हैं। इसे पार्टनरशिप कहा जाता है। इसके बाद है सिंपल पार्टनरशिप। If the partners start the business and close it together with same or different investment capital, अगर वो जो पार्टनर हैं जो कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार को शुरू करते हैं और क्लोज करते हैं सेम या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल के साथ, एक ही वक्त में वो शुरू करते हैं और एक ही वक्त में उस कारोबार को ख़त्म करते हैं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप है इसे सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। यानी सिंपल पार्टनरशिप में इस तरीके से होता है कि जो पार्टनर हैं वो बिजनेस को स्टार्ट और क्लोज एक ही वक्त में करते हैं, इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, इकट्ठे क्लोज करते हैं, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस तरह की पार्टनरशिप को सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड पार्टनरशिप। अगर जो पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट कैपिटल्स को कंट्रीब्यूट करें फॉर डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट टाइम के लिए, डिफरेंट वक्फों के लिए, आर एट लीस्ट या कम अज कम वन पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है कंट्रीब्यूट जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू आर मोर कैपिटल्स, दो या दो से ज्यादा वो असल रकम लगाता है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, तब इस पार्टनरशिप को कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। यानी पार्टनर जो हैं वो डिफरेंट कैपिटल्स को कंट्रीब्यूट करें और टाइम पीरियड भी डिफरेंट हो, या कम से कम एक पार्टनर ऐसा हो जो दो या दो से ज्यादा कैपिटल डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हो। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है उसे हम कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड पार्टनरशिप का केस है, इस केस में जो प्रॉफिट है या लॉस है वो डिवाइड किया जाता है मंथली इन्वेस्टमेंट्स में। यानी अगर इस केस में यानी कि डिफरेंट पीरियड के लिए अगर रकम इन्वेस्ट की गई हो तो प्रॉफिट को या लॉस को फिर मंथली इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड कर लिया जाता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम सिंपल पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर कंपाउंड पार्टनरशिप है तो वो क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹30,000 एंड 27,000। असलम और अकरम ने 30,000 और 27 रुपए इन्वेस्ट किए कारोबार को स्टार्ट करने के लिए। इफ दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹66,500 एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर साल के आखिर में उन्हें 66,500 रुपए का नफा हो, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन, तो हर एक का प्रॉफिट मालूम करना है। तो अकरम का शेयर कितना है, असलम शेयर कितना है, पहले हम इनमें रेशो मालूम कर लेते हैं। देखिए सेम टाइम के लिए है तो ये सिंपल पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है। ये आपने याद रखना है कि सेम टाइम में कारोबार स्टार्ट भी हो रहा है एंड भी हो रहा है, लिहाजा तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपल पार्टनरशिप से रिलेटेड है। सिंपल पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो सिंपल रेशो हम इनकी कैलकुलेट करेंगे। अकरम का शेयर इधर असलम का शेयर आ जाएगा। असलम का शेयर 30,000 है, असलम का शेयर जो है ना वो 27,000 है। ये 3 जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे ये 30 रह जाएगा, यहाँ से 27 रह जाएगा। तो हम दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ भी 3 पे डिवाइड किया, जहाँ भी 3 पे डिवाइड किया, 10 3 30 होता है, 9 3 27 होता है। तो अकरम और असलम के शेयर में जो रेशो आई है वो 10:9 है, 10 निस्बत 9 है।
आप रेशो को जमा कर लेते हैं, 9 जमा 10 19। तो सम ऑफ रेशो या जिसे हम निस्बती मजमुआ कहते हैं वो 19 है इस क्वेश्चन के अंदर। टोटल जो प्रॉफिट है वो 66,500 रुपए का है। असलम का प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं कि असलम का नफा कितना है। असलम की जो रेशो थी वो 9 थी, निस्बती मजमुआ यानी सम ऑफ रेशो 19 है। 9 को 19 पे तकसीम करेंगे, ज़रब देंगे 66,500 पे। तो 19 को 66,500 पे डिवाइड करें, यह आता है 3500। 9 ज़रब 3500 होता है 31,500 रुपए। तो ये असलम का प्रॉफिट है। अब हमने अकरम का प्रॉफिट निकालना है। अकरम की जो रेशियो है वो 10 है। 10 बटा 19 ज़रब 66,500। 19 को 66,500 पे अगर हम डिवाइड करें तो ये 3500 आता है। 3500 को 10 से ज़रब दें तो ये बनता है 35,000 रुपए। तो जो टोटल प्रॉफिट था 66,500 का, उसमें जो अकरम का प्रॉफिट है 35,000 रुपए है। क्योंकि अकरम की इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, उसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। असलम की इन्वेस्टमेंट अकरम की इन्वेस्टमेंट से कम थी, लिहाजा उसका थोड़ा कम है प्रॉफिट अकरम के मुकाबले में। अगर हम दोनों का प्रॉफिट ऐड करें तो वो टोटल नफे के बराबर आता है, टोटल प्रॉफिट के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आमिना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस। आमना और मरियम ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000 एंड ₹40,000। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो 30,000 थी और 40,000 थी रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब इन 1 ईयर, एक साल के लिए। आमना और मरियम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आमना की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 30,000, मरियम की इन्वेस्टमेंट 40,000। देखें रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब, कि आमना का नाम पहले आ रहा है तो पहले वाली इन्वेस्टमेंट आमना की है, मरियम का नाम बाद में आ रहा है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट मरियम की है। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,400। साल के आखिर में उन्हें 8400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, नफा हुआ। फाइंड अ शेयर ऑफ ईच वन। तो हर एक का शेयर मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जहां भी साल के एंड पे हमने प्रॉफिट उन्हें हुआ है तो सेम टाइम में ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी सिंपल पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अ सिंपल पार्टनरशिप। तो सिंपल पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है तो हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट रेशो हम निकाल लेते हैं मरियम के शेयर में और आमना के शेयर में, यानी जो दोनों का जो शेयर है इसमें रेशो कितनी है। मरियम शेयर है 40,000, आमना शेयर है 30,000। ये तीनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 30 आएगा। फिर ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा 4:3। तो 4:3 ये मरियम और आमना के शेयर में रेशो है। अब हम सम ऑफ रेशोज निकाल लेते हैं। जी, तो सम ऑफ रेशोज निकाला, 3 जमा 4 7। टोटल प्रॉफिट है 8,400 रुपए का। आमना का जो शेयर है प्रॉफिट में 3 जो है ना आमना का था शेयर में, रेशो में। और सम ऑफ रेशो 7 है, 3/7 दरब 8400। 7 को 8400 पे तकसीम किया 1200 होता है। 1200 को 3 से दरब दें 3600 रुपए। ये आमना का शेयर है प्रॉफिट के अंदर। अब हम निकालते हैं मरियम का शेयर प्रॉफिट में। मरियम की जो रेशियो है वो 4 है और टोटल सम ऑफ रेशियो 7 है। जरब देंगे 8400 से। 7 को 8400 पे तकसीम किया 1200। 1200 को 4 से जरब दें तो 4,800 रुपए ये मरियम का शेयर है प्रॉफिट के अंदर। तो अगर हम दोनों प्रॉफिट ये ऐड कर लें 4800 और 3600 तो ये 8,400 बनता है, जो कि उनका टोटल प्रॉफिट था। तो इस तरह हमने अलग अलग उनका प्रॉफिट निकाल लिया है, प्रॉफिट में उनका शेयर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड ₹4,000 एंड ₹3,000। दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने, दो हिस्सेदार हम उनको कह सकते हैं, 4,000 और 3,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए। फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ, जो पहला शख्स था उसने 9 माह के लिए कंट्रीब्यूट किया, हिस्सा डाला। सेकंड जो था उसने अमाउंट को कंट्रीब्यूट किया 7 मंथ के लिए, 7 माह के लिए। डिवाइड प्रॉफिट ऑफ ₹11,590, 11,590 रुपए का जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये जो पार्टनर्स हैं उनके दरमियान ये प्रॉफिट डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है ये कंपाउंड पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिफरेंट मंथ्स के लिए कर रहे हैं, यानी पीरियड डिफरेंट है। तो अब हम इनकी रेशियोज निकाल लेते हैं। सेकंड पार्टनर इन्वेस्टमेंट रेशो फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें कि जो फर्स्ट पार्टनर है,
फर्स्ट पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है 4000, जो फर्स्ट है वो 4000 कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 9 मंथ्स के लिए। जो फर्स्ट पार्टनर है वो 9 मंथ्स के लिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर 4000 कंट्रीब्यूट कर रहा है 9 मंथ्स के लिए। जो सेकंड कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 7 मंथ्स के लिए कर रहा है। तो फर्स्ट पार्टनर चूंकि 4000 कंट्रीब्यूट कर रहा है 9 मंथ के लिए, 4000 को 9 से ज़रब दिया 36,000, तो उसका एक माह का जो इन्वेस्टमेंट बनेगा वो 36,000 बनेगा। जो सेकंड पार्टनर है अब उसने कंट्रीब्यूट किया 3,000 और उसने 7 माह के लिए किया है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट बनी एक माह के लिए 3,000 को 7 से ज़रब दें तो वो बनती है 21,000। तो सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट बनती है 21,000, फर्स्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट बनती है 36,000। ये 3 जीरो ये जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 21 रह जाएगा, यहाँ पे 36। दोनों तरफ 3 तकसीम किया जा सकता है। इधर भी हमने 3 को डिवाइड किया, यहाँ पर भी हमने 3 को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये 7 3 21 होता है और ये 12 3 36। तो ये रेशो आ गई दोनों दोनों पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट में 7:12। फिर हमने सम ऑफ रेशियोज निकाल लिया, 12 जमा 7 19। टोटल जो प्रॉफिट है वो 11,590 रुपए का है। जो फर्स्ट पार्टनर है उसका शेयर है, क्योंकि उसका शेयर 12 है फर्स्ट पार्टनर का, टोटल जो सम ऑफ रेशियोज है 19, 19 में से 12 फर्स्ट पार्टनर का है और टोटल जो प्रॉफिट था वो 11,590 है। 19 को तकसीम करें 11,590 पे 610 आता है, 610 को 12 से ज़रब दे दें तो आता है 7,320 रुपए। सेकंड जो पार्टनर है उसका शेयर है 7, 19 में से सम ऑफ रेशियो तो 19 था, जो प्रॉफिट है वो 11,590 है। 19 को 11,590 पे डिवाइड किया 610 आता है, 610 को 7 से ज़रब दें 4,270 रुपए ये सेकंड पार्टनर का शेयर है। तो दोनों का अगर हम ऐड करें तो ये टोटल उनकी अमाउंट बनती है, जो प्रॉफिट है 11,590। क्वेश्चन नंबर 4 है साद सऊद एंड सईद started a business with capital of rupees 12,000, 18,000 and 24,000 respectively। यानी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरीके से है, साद की 12,000 है, सऊद की 18,000 है, सईद की 24,000 है। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, दे सफर्ड उनको नुकसान हुआ विद अ लॉस ऑफ रुपीज 13,1500। साल के आखिर में उन्हें 13,500 रुपए का नुकसान हुआ। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस, इस लॉस में हर एक का हिस्सा मालूम करना है कि सबको कितना कितना लॉस हुआ है। देखिए साल के एंड का आपने मालूम करना है, तो यहाँ पर भी जो ये बिजनेस है ये सेम टाइम में स्टार्ट हो रहा है, तो ये सिंपल जो है ना पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है, जिसको हम कहेंगे दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिंपल पार्टनरशिप। तो सिंपल पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट ही इनकी रेशो निकाल लेंगे। सईद के जो शेयर है उसमें सऊद और साद, सईद का जो इन्वेस्टमेंट है वो 24,000 है, सऊद का 18,000 है और साद का 12,000 है। तो ये 3 जीरो आपस में कट जाएंगी, यहाँ 24 रह जाएगा, यहाँ से 18 आ गया, यहाँ से 12। अब हम ना इन सब पे एक नंबर जो है ना 6 सब पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, हमने 6 पे डिवाइड किया, सबको एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। तो 4 6 24 होता है, 3 6 18 होता है, 2 6 12 होता है। तो अब हमने निकालना है सम ऑफ रेशियोज निस्बती मजमुआ, 4 जमा 3 जमा 2, 4 जमा 3 7 होता है, 7 जमा 2 9। ये सम ऑफ रेशियोज आया। तो टोटल लॉस जो उनको हुआ है वो 13,500 रुपए का है। सईद का शेयर, सईद का जो रेशियो था वो 4 था, सम ऑफ रेशियो यानी निस्बती मजमुआ वो नीचे आएगा, 4/9 ज़रा नुकसान 13,500 का है। 9 को 13,500 पे तकसीम करें 1,500 होता है, 1,500 को 4 से ज़रब दे दें 6,000 रुपए, ये सईद का हिस्सा है लॉस के अंदर। अब सऊद का शेयर निकाल लेते हैं, सऊद की जो निस्बत आई थी वो 3 आई थी, सम ऑफ रेशियो 9 है, ज़रब देंगे 13,500 से, 9 को तकसीम करें अगर 13,500 पे तो 1,500 आता है, 3 को 1,500 से ज़रब दें तो ये आता है 4,500 रुपए। अब है साद का शेयर, साद की रेशियो है 2, टोटल 9 था, जो निस्बती मजमुआ था 2/9 ज़रब 13,500, 9 को 13,500 पे तकसीम किया तो ये 1,500 होता है, 1,500 को 2 से ज़रब दें 3,000 रुपए, ये साद का शेयर है उस लास्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस, अकरम और असगर ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया विद रुपीज 9,900 एंड रुपीज 11,000 रिस्पेक्टिवली।
9,900 रुपए अकरम ने लगाए, असगर ने 11,000 रुपए लगाए। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस तरतीब से उनके नाम आ रहे हैं उसी हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट भी है। अकरम विदड्रॉल ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ। 6 माह के बाद अकरम 1,000 रुपए निकलवा लेता है। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ इज विदड्रॉवल, 2 माह के यानी कि जब वो पैसे लेता है 1,000, उसके 2 माह के बाद असगर इन्वेस्टेड ₹1,000 मोर, असगर 1,000 रुपया मजीद इन्वेस्ट कर देता है। आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000, उन्हें 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फाइंड अ शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट, हर एक का प्रॉफिट में हिस्सा मालूम करना है। तो अकरम ने देखें पहले उसने इन्वेस्ट किया था 9,900 रुपए और 6 माह के बाद वो 1,000 निकलवा लेता है। तो लिहाजा अकरम का कैपिटल 6 माह के लिए 9,000 था, और अगर हम उसको 1 मंथ के लिए निकालें तो 9,000 ضرب 6 54,000 बनता है। 9 को 6 से ضرب दें, ये 54,000 रुपया बनता है। तो डियर स्टूडेंट देखें डिफरेंट पीरियड के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, लिहाजा ये कंपाउंड पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है। कंपाउंड पार्टनरशिप, जब कंपाउंड पार्टनरशिप का प्रॉब्लम हो जिसमें डिफरेंट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो, तो उसमें हमने 1 मंथ का कैपिटल निकालना होता है। तो अकरम का कैपिटल 1 मंथ के लिए आया 9,000 ضرب 6 54,000। तो बाकी देखें उनके साल के आखिर में दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000 आफ्टर अ ईयर, साल के बाद। तो अगले जो 6 माह थे उसमें अब अकरम का कैपिटल है 8,000 रुपए। अकरम कैपिटल फॉर रिमेनिंग 6 मंथ, देखें 6 माह के बाद वो 1,000 रुपया निकलवा लेता है। अब उसका कैपिटल रह जाता है 8,000, जो कि 9,000 दिया था, अब उसका 8,000 है। तो अकरम का जो कैपिटल है फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए निकालना है, तो जो आखिरी 6 मंथ से उसमें अकरम का कैपिटल 8,000 रुपया रह गया था। 6 को से ज़रब देंगे 48,000, ये आखिरी 6 माह का कैपिटल है अकरम का। अकरम का टोटल कैपिटल बना 54,000 पहले 6 माह के लिए था और 48,000 अगले 6 माह के लिए। टोटल बनता है ये 1,02,000। असगर का कैपिटल फॉर 8 मंथ्स, देखें जब 6 माह के बाद अकरम 1,000 रुपये निकलवा लेता है, उसके 1,000 निकलवाने के बाद जो असगर है वो 2,000 रुपया मजीद इन्वेस्ट कर देता है उसके, यानी कि 8 माह के बाद वो 1,000 और इन्वेस्ट कर रहा है। तो 8 माह के लिए जो असगर का कैपिटल है वो 11,000 है, और अगले 4 माह के लिए उसका जो कैपिटल है 12,000 है, क्योंकि अकरम के कैपिटल 1,000 रुपया निकलवाने के 2 माह बाद 1,000 असगर और इन्वेस्ट कर देता है। तो 6 माह के बाद अकरम ने निकलवाए थे, 2 माह मजीद गुजर गया, तो 8 माह। तो अगले 4 माह के लिए असगर का कैपिटल बनेगा 11,000 पहले था, 1,000 बाद में हो गया, तो ये 12,000 बनता है। तो असगर का जो कैपिटल है पहले 8 माह के लिए वो 11,000 है। 1 मंथ के लिए निकालेंगे, 11,000 को 8 से ज़रब दिया तो ये 88,000 बनता है, 88,000। असगर का कैपिटल फॉर 4 मंथ, आखिरी जो 4 मंथ से उसमें असगर का कैपिटल 12,000 है। 1 मंथ का कैपिटल निकालेंगे तो 12,000 को 4 से ज़रब दे दें, 48,000 रुपए। तो असगर का टोटल कैपिटल बनता है 88,000 पहले 8 माह का, 48,000 आखिरी 4 माह का। इन दोनों को अगर हम जमा कर लें तो ये 1,36,000 ये असगर का टोटल कैपिटल है। असगर का टोटल कैपिटल बना 1,36,000 और अकरम का टोटल कैपिटल है 1,02,000। अब हमने इनकी रेशियो निकाली है, ये 1,02,000 जो है ना वो अकरम का कैपिटल है। तो ये जो इनके कैपिटल शेयर हैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल शेयर रेशो। असगर और अकरम का जो कैपिटल है उसकी रेशियो निकाल लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी। असगर का था 1,36,000, अकरम का 1,02,000। ये तीन जीरो से कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया 136, यहाँ रह गया 102। दोनों तरफ 2 पे तकसीम कर दें, जब यहाँ 2 पे तकसीम किया यहाँ 68 रह गया, जहाँ 2 तकसीम किया 51 रह गया। फिर हमने दोनों तरफ 17 पे डिवाइड कर दिया, 17 4 68 होता है और 17 3 51। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है इनकी रेशो की वो आ रही है 4:3, यानी असगर का 4 अकरम का 3। सम ऑफ रेशियो दोनों को जमा कर लें, 4 जमा 3 7 होता है। अकरम शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में अकरम का शेयर, देखें अकरम का जो रेशो आ रहा है वो 3 आ रहा है, सम ऑफ रेशो 7 है। 3/7 ضرب 14,000, 7 को 14,000 पे डिवाइड करें 2,000, 2,000 को 3 से ضرب दें तो ये 6,000 बनता है। ये अकरम का शेयर है उस प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद है असगर शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में असगर का शेयर कितना है,
4 उसकी रेशो है, बटा 7 ضرب 14,000। 7 को 14,000 पे डिवाइड करें 2,000 आता है, 2,000 को 4 से ضرب दें 8,000 रुपए। तो ये असगर का शेयर है उस प्रॉफिट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त हैं, ए बी एंड सी, स्टार्टेड अ फर्म, उन्होंने एक फर्म शुरू की विद ₹20,000, 16,000 एंड ₹18,000 रिस्पेक्टिवली। यानी उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए, ए ने 20,000 किया, बी ने 16,000 किया, सी ने 18,000 किया। ए kept his money for 4 months, ए ने मनी जो रखी थी उस कारोबार में 4 माह के लिए रखी, बी ने 6 माह के लिए, सी ने 8 माह के लिए। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 अमंग दिस फ्रेंड्स, इन दोस्तों में 12,000 का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करना है। लेकिन डिफरेंट पीरियड्स के लिए इन्वेस्टमेंट है, ए की 4 माह के लिए, बी की 6 माह के लिए, सी की 8 माह के लिए। तो ये भी कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कंपाउंड पार्टनरशिप। तो ए का इन्वेस्टमेंट है 4 माह के लिए 20,000 रुपए। तो ए का इन्वेस्टमेंट 1 मंथ के लिए निकालेंगे तो 4 से ضرب देंगे, क्योंकि 4 माह के लिए था। 1 मंथ के लिए निकालेंगे तो जितने माह के लिए इन्वेस्टमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20,000 को 4 से ضرب दिया, 80,000 आया। बी का इन्वेस्टमेंट है 6 माह के लिए 16,000 रुपए। तो 1 माह के लिए निकालेंगे क्योंकि उसका 6 माह के लिए है। जब 1 माह के लिए बी का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे 16,000 को 6 से ضرب देंगे तो ये बनता है 96,000 रुपए। सी का इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ के लिए 18,000। सी का इन्वेस्टमेंट 1 माह के लिए निकालेंगे तो 18,000 को 8 से ضرب दे दें, ये बनता है 1,44,000। ये सी का इन्वेस्टमेंट है। अब हमने ना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो निकाल लिया इनकी, सी के, बी के और ए के शेयर में सिंपलेस्ट रेशो क्या बनती है। सी का शेयर है 1,44,000, बी का शेयर है 96,000, ए का शेयर है 80,000। तो ये 3 जीरो जो है ना, ये तो सब के आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे रह जाएगा 144, यहाँ रह गया 96, यहाँ रह गया 80। अब ना इन तीनों नंबर पे 16 पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है। 146 44 पे भी 16 तकसीम हो जाता है। हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना चाह रहे हैं। 96 पे भी 16 तकसीम हो जाता है, 80 पे भी हो जाता है। तो ये 144 को 16 पे तकसीम किया तो 9 आता है, 96 को तकसीम करें 6 आता है, और इस 80 पे करें तो 5 आता है। सम ऑफ रेशोज यानी निस्बती मजमुआ, हम इनको जमा कर लें, 5 जमा 6 जमा 9, 5 जमा 6 11 होता है, 11 में 9 जमा करें 20। तो सम ऑफ रेशोज यहाँ पे बनता है वो 20 है। और ये भी याद रख लें, सी का 9 है, बी का 6 है और ए का 5 है। तो अब हम ए का शेयर निकालते हैं प्रॉफिट में, ए शेयर इन प्रॉफिट। तो ए का जो रेशो आ रहा था 5 आ रहा था, निस्बती मजमुआ 20 है, 5/20 ضرب 12,000, प्रॉफिट 12,000 का था। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 को 1200 पे तकसीम किया 600, 600 को 5 से ضرب दें तो 3,000 रुपए ये ए का प्रॉफिट है। अब हम बी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि उसका शेयर कितना है, कितना हिस्सा है प्रॉफिट के अंदर। उसकी रेशो 6 आ रही थी बी की, 6/20। सम ऑफ रेशो जो निस्बती मजमुआ वो 20 है। टोटल जो प्रॉफिट है 12,000 का है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 को 1200 पे तकसीम करें 600, 600 को 6 से ضرب दें तो ये 3600 रुपए ये बी का शेयर है प्रॉफिट में। सी का शेयर भी निकालना है प्रॉफिट में। सी की जो रेशो आ रही थी वो 9 आ रही थी, सम ऑफ रेशो 20 है, 9/20 ضرب 12,000, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 को 1200 पे तकसीम किया 600, 9 को 600 से ضرب दें 5400 रुपए ये सी का शेयर है। ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.23 को सॉल्व किया है। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन हो, इस बात की समझ ना आई हो आपको, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। मज़ीद जेके वीडियोज़ को पूरा देखें ताकि आप पूरी मशक को आसानी से समझ सकें। वीडियोज़ को लाइक और कमेंट लाजमी करें। शुक्रिया।